तो क्या होता है मरने के बाद? ये सवाल हर इंसान के माइंड में कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा। सोल क्या होता है? वो क्या चीज़ है जो बॉडी के अंदर से निकल जाती है जब किसी इंसान का डेथ होता है? मरने के बाद सोल की जर्नी क्या होती है और वो कहाँ जाती है? रीबर्थ कैसे होता है? क्या हम अपने माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त और दुश्मन खुद से चुनते हैं या फिर कोई हमारे लिए चुनता है? आज इन सभी सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन गरुड़ पुराण के हिसाब से। यानी कि मैं आज आपको वही सब चीज़ें बताऊंगा जो कि गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं। वैसे तो सनातन धर्म में 18 पुराण माने जाते हैं, लेकिन इनमें से गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जहाँ पर मरने की बाद की जो यात्रा है ये सबसे ज़्यादा डिटेल में बताई हुई है। और इसीलिए हम आज गरुड़ पुराण के बारे में बात करेंगे और मरने के बाद क्या कुछ होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, यानी कि जिनको क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया और उसके बाद अचानक से कुछ टाइम बाद वो जीवित हो उठे। तो उन्होंने क्या कहा, मरने के बाद उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। उसके बाद वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जिन लोगों का पुनर्जन्म हुआ, रीबर्थ हुआ, और जब उनसे पूछा गया कि जब वो पिछले जन्म में मर गए थे उसके बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ, तब उन्होंने क्या बताया कि मरने के बाद उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे उनका रीबर्थ हुआ। उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे तीसरे एपिसोड में। और फिर चौथे एपिसोड में इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके, यानी कि गरुड़ पुराण और जिन लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ उनके बारे में और जिनका रीबर्थ हुआ उनके एक्सपीरियंसेस, सबको एक साथ कंबाइन करके कोशिश करेंगे तीनों में कॉमनैलिटीज़ ढूंढने का, यानी कि तीनों में क्या चीज़ें कॉमन हैं, और एक कंक्लूजन में पहुंचने की कोशिश करेंगे कि मरने के बाद शायद ऐसा कुछ होता होगा। पूरा 100% गारंटी से तो कोई भी नहीं कह सकता कि मरने के बाद क्या चीज़ें होती होंगी, लेकिन फिर भी सनातन धर्म में ऐसे हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और इवन भगवत गीता में भी मरने के बाद की जर्नी और मरने के बाद में जो चीज़ें घटती हैं उन चीज़ों के बारे में उल्लेख हमें मिलता है। ये सब चीज़ें विश्वास की है, गारंटी से कोई कुछ भी नहीं कह सकता। जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं वो विश्वास के आधार पर आज वाला वीडियो देखिए और विश्वास के ही आधार पर सभी वीडियोस को देखिए। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी यंग जनरेशन है जो अपने आप को साइंटिफिक ज़्यादा मानती है और स्पिरिचुअल कम, काफ़ी लोग हैं ना जो कहते हैं कि मैं तो साइंटिफिक हूँ, आई जस्ट बिलीव ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन सब लोगों को और भी जो लोग स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं उनको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में लाना इस चैनल का उद्देश्य है। आई होप मैं अपने उद्देश्य में सफल रहूँगा। आप सब लोगों का साथ हुआ तो ज़रूर सफल रहेंगे। तो चलिए आज जान लेते हैं कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण बेसिकली भगवान विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़ जी, उनके बीच और भगवान विष्णु के बीच में संवाद है। एक बार गरुड़ भगवान जो हैं वो पूरे विश्व का और सभी लोकों का चक्कर लगाकर वो भगवान विष्णु के पास बहुत दुखी होकर आते हैं। भगवान विष्णु को वो कहते हैं कि मैंने सभी लोक देख लिए, लेकिन हर जगह सफरिंग है, हर जगह मृत्यु है, हर जगह मृत्यु और जन्म, ये सब चीज़ें हैं। तो सफरिंग कहीं पर भी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि अगर हर जगह मृत्यु और जन्म है तो मृत्यु और जन्म की सच्चाई, मृत्यु और जन्म की कहानी, रियलिटी क्या है वो मुझे बताएं। तब भगवान विष्णु गरुड़ को, अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बारे में बताते हैं, पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके देह के साथ क्या करना चाहिए, क्या क्या रिचुअल्स होने चाहिए, वो सब चीज़ें भी बताई जाती हैं। लाइफ आफ्टर डेथ या फिर व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, ये सब कुछ सबसे ज़्यादा डिटेल में गरुड़ पुराण में बताया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक बार ये क्लियर हो गया तो इसके बाद मैं जो आपको बताऊँगा वो आपको सुनने में बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत आश्चर्यजनक भी लगेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंसान का शरीर कितने टाइप का होता है। ये बेसिकली आप जो ये बाहर का शरीर देख रहे हैं यही सब कुछ नहीं होता। इस शरीर के अंदर एक मन है, उस मन के अंदर एक और हायर इंटेलिजेंस है। तो बेसिकली भारत के जो साधु संत हैं आज से हज़ारों साल, लाखों साल पहले
जो भारत के ऋषि मुनि हैं जिन्होंने वेद पुराण और जितने भी ग्रंथ हैं उनकी रचना की, उन्होंने इन सब चीज़ों पे बहुत साइंटिफिकली स्टडी किया। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ी और बहुत डीप साइंस है जो कि आज से लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन के थ्रू और ध्यान की अवस्था में ये सब साइंस को उन्होंने जाना, या फिर कह लीजिए जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसने हमारे ऋषि मुनियों को ये सब साइंस के बारे में, जब वो डीप ध्यान में रहते थे तो उनको इन सब साइंस के बारे में उस सुपर कॉन्शियसनेस ने बताया, और वहीं से ऋषि मुनियों ने जाना और ग्रंथों में इसकी रचना की ताकि हर युग में और आज की डेट में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ सकें और जान सकें, एक आम इंसान भी इसके बारे में पढ़ सके और जान सके। तो बॉडी बेसिकली 3 टाइप की होती है। जैसे कि ये जो बाहर की बॉडी है इसमें हमारे 5 सेंसेस होते हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ टच। ये 5 इंद्रियां जो हमारी होती हैं, ये हमारी जो बॉडी है इसे स्थूल शरीर कहा जाता है। और इसके बाद जो इसके अंदर एक और बॉडी आती है। अब स्थूल शरीर के बाद जो भी अंदर बॉडीज आती हैं वो सब एनर्जी लेवल पे हैं। इस बॉडी को तो आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और कई चीज़ें इस बॉडी से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे एनर्जी की बात आ जाती है, इसके बाद हमारे प्राण की बात आ जाती है, और वहीं से पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है जो बॉडी को छोड़कर चली जाती है जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसके बाद हमारे स्थूल शरीर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट शरीर है उसको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर, या फिर उसको इंग्लिश में एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है, या फिर उसको सटल बॉडी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मैं सूक्ष्म शरीर की बात करूं या एस्ट्रल शरीर की बात करूं या फिर सटल बॉडी की बात करूं, तीनों सेम चीज़ें हैं। इस सूक्ष्म शरीर में हमारे प्राण आ जाते हैं। प्राण भी 5 प्रकार के होते हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे प्राण आ जाते हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारा माइंड, हमारा इंटेलेक्ट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वो हमारी एक अंदर की बॉडी है जो कि हमारी माइंड की बॉडी है, और हम अपनी माइंड की बॉडी से भी चीज़ों को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों आँखों से ही चीज़ों को देख सकते हैं, अपने कान से ही। ये जो 5 सेंसेस हैं जो हमारे स्थूल शरीर में है, यही 5 सेंसेस हमारे सूक्ष्म शरीर में भी हैं। जब हम अपनी आँखों को बंद करके मेडिटेशन के वक्त, या फिर वैसे भी आप अपने आँखों को बंद करके अपने पुराने स्कूल या कॉलेज के बारे में सोचिए, आप अपने मन के आँखों से अपने स्कूल और कॉलेज को देख पाएंगे, अपने मन की आंखों से अपने दोस्तों की बातों को, अपने पास्ट को सुन पाएंगे। ऐसे ही हमारा जो मन है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का है वो, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती जाती हैं वो और स्ट्रांग होती जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा कारण शरीर, यानी कि हमारी स्पिरिचुअल बॉडी। तो जब मैं कारण शरीर और स्पिरिचुअल बॉडी की बात करता हूँ तो यानी कि हमारा जो इवन मोर सटलर बॉडी है, जो हमारी सूक्ष्म शरीर के भी अंदर है, वो है हमारा कारण शरीर। उसको अविद्या भी कहा जाता है। ध्यान मेडिटेशन करके, और हिंदू संस्कृति का टोटल कॉन्सेप्ट ही ये है कि ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र, तंत्र, किसी भी तरीके से हमें अपनी अविद्या का जो शरीर है ना, उसको हमें डिसॉल्व करके पर ब्रह्म परमात्मा में अपने आत्मा को स्थित करना होता है, उसके साथ एकाकार करना होता है। हमारे सबसे अति सूक्ष्म जो शरीर है, जिसको स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं, उसको अविद्या इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर हमारे पूर्व जन्मों के जो भी संस्कार हैं, जो भी हमारे इम्प्रेशंस हैं, जो हमारे पूर्व जन्म से चलते आ रहे हैं, वो सब उसमें सिंक होते हैं, उसमें वो एम्बेड किए हुए होते हैं, और उसको ही डिसॉल्व करके हम फाइनली उस पर ब्रह्म परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, और वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हम खुद बन सकते हैं, जिसको अद्वैत फिलॉसफी कहा जाता है। तो बेसिकली ये 3 बॉडीज हर शरीर में होते हैं। हमारा स्थूल शरीर यानी कि बाहर का बॉडी जो कि मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है। हमारा इंटरनल 2 और शरीर जिसमें आ जाता है हमारा सूक्ष्म शरीर, और अति सूक्ष्म यानी कि हमारा कारण शरीर। अब चलते हैं व्हाट हैपन्स लाइफ आफ्टर डेथ एज पर गरुड़ पुराण। अब आपको चीज़ें जो है काफ़ी इजीली समझ आएंगी। अगर मैं आपको तीनों शरीर के बारे में नहीं बताता तो आपको आगे की बातें सही से समझ नहीं आ पाती। तो एज पर गरुड़ पुराण क्या होता है जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है।
सबसे पहले तो गरुड़ पुराण ये कहता है कि डेथ से करीब 3 से 4 घंटे पहले, यानी कि इंसान जब मरने वाला होता है करीब 3-4 घंटे पहले, उसके फीट के नीचे, उसके पैर के जो तालू है उसके नीचे जो सबसे नीचे का जो चक्र है ना, उसका कांटेक्ट ज़मीन से, इस धरती से टूट जाता है और इंसान का शरीर पैर से ठंडा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब मृत्यु होती है, जब डेथ होती है, तब फाइनली ये जो स्थूल शरीर है, यानी कि ये जो बाहर का शरीर है जिसमें हमारे 5 सेंसेस हैं, और ये जो बाहर का शरीर हमारे पंचभूतों से बना हुआ है, सारी ज़िंदगी जिस शरीर के लिए आपने इतनी केयर की, जिसको आपने इतना प्यार किया, सारी ज़िंदगी जिस शरीर से हमने किसी को प्यार किया, जिस शरीर की सुख के लिए हमने घर, गाड़ी, बंगला ये सब कुछ खरीदा, वो शरीर पीछे रह जाता है और मर जाता है। और उसके बाद उसके अंदर के जो ये 2 शरीर मैंने आपको और बताए, एस्ट्रल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, वो शरीर से बाहर निकल आता है। स्पिरिचुअल बॉडी को आप आत्मा मान सकते हैं, एंड दैट इज एनकैप्सुलेटेड बाय द एस्ट्रल बॉडी, या फिर जो प्राणिक शरीर है जिसको प्राण कहा जाता है। कहते हैं ना कि जब इंसान मर गया तो इसके तो प्राण निकल गए। तो बेसिकली वो जो सोल है, जो बाकी की जो 2 शरीर है, सूक्ष्म शरीर और अति सूक्ष्म शरीर, वो जो है बॉडी से बाहर निकल आते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर में आपके प्रेजेंट लाइफ के जो भी कर्म आपने किए हैं, उन सभी के जो भी संस्कार हैं, जो भी इम्प्रेशंस हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो छप गए हैं। वो सभी संस्कारों को लेकर इस बॉडी से आप बाहर निकलते हैं। आपने किसी के साथ अच्छा किया, किसी के साथ बुरा किया, आपने कोई भी अच्छे काम किए, बुरे काम किए, सच बोला, झूठ बोला, आप स्पिरिचुअली आप कितने प्रोग्रेस्ड हैं, ये सब चीज़ें जो हैं लेकर जो आपका सोल है वो शरीर को छोड़ता है। बाकी सब चीज़ें, आपका जो फिजिकल ब्रेन है, हार्ट, लिवर, किडनी, ये जो पूरा शरीर है, आप पीछे छोड़ जाते हैं। ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो सब आप पीछे छोड़ जाते हैं, साथ का लेके जाते हैं। जो भी आपने कर्म किए, अच्छे या बुरे, उनसे जो भी संस्कार बने, जो भी इंप्रेशंस आपके माइंड में सिंक हो गए, आपके माइंड में छप गए, वो लेकर आप इस शरीर को छोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब जो सोल शरीर से बाहर निकला है, उसमें कोई भी 5 इंद्रियां, यानी कि आँखें, कान, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, टच, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन वो सब जो कुछ भी अब देखता है या एक्सपीरियंस करता है, वो अपनी मन की आंखों से, मन की इंद्रियों से वो एक्सपीरियंस करता है। तो बॉडी को छोड़ने के तुरंत बाद पहले तो सोल को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हुआ क्या। वो मर गया, ये चीज़ उसको समझ में नहीं आती है, और वो बॉडी में कई बार दोबारा घुसने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कई बार डेड बॉडी की ना आंखें हिलती हुई कई बार दिखती हैं, कई बार यहाँ से चीक्स हिलते हुए या फिर लिप्स हिलते हुए थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको कई बार दिखता है। वो बेसिकली जो सोल है, जो बॉडी को अभी अभी छोड़कर बाहर गई है, वो बॉडी में दोबारा आने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश असफल रहती है। क्योंकि जैसे ही इंसान की डेथ होती है तो जो एस्ट्रल कॉर्ड है, यानी कि जो एस्ट्रल बॉडी है, जो आपके स्थूल शरीर को और आपके स्पिरिचुअल शरीर को जो एस्ट्रल बॉडी जोड़ती है, उसको एस्ट्रल कॉर्ड भी कहा जाता है। जैसे ही वो एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाती है, प्राण शरीर से बाहर निकल जाते हैं और वो दोबारा जितना भी कोशिश करें, दोबारा शरीर में वो सोल नहीं घुस पाता है। इस सोल में ये जो शरीर से बाहर चीज़ आपके निकल गई, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें आपका माइंड होता है, उसमें आपके इमोशंस होते हैं, उसमें आपके फीलिंग्स होते हैं, उसमें आपके इस जन्म के संस्कार, और आपके सोल के अंदर, यानी कि आपको जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसके अंदर आपके पूर्व जन्मों के भी संस्कार, पुराने पुराने जो भी आपकी मेमोरीज हैं, वो सब उसमें होती हैं। तो जैसे ही ये सोल बॉडी से बाहर निकलता है, बॉडी के अंदर वो दोबारा से नहीं जा पाता है, उसके बाद अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें किसकी हैं? बेसिकली उस जगह पे मौजूद, उस रूम पे मौजूद जितने भी लोग हैं, उन सब के जो भी थॉट्स हैं, वो अगर मुंह से नहीं भी बोलते हैं, जो भी उनके माइंड में जो थॉट्स हैं, वो सब उस सोल को, जो उस बॉडी को अभी अभी छोड़कर बाहर निकली है, वो सभी थॉट्स उसको सुनाई पड़ते हैं। तो उस रूम में जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी लोग कुछ भी थॉट्स माइंड में सोच रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ भी, वो सब उसे सुनाई पड़ती हैं।
लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसने अभी अभी बॉडी को छोड़ा है। धीरे धीरे आत्मा को यानी कि सोल को ये चीज़ पता चल जाती है, ये चीज़ उसको समझ में आ जाता है कि अब वो बॉडी में दोबारा नहीं घुस सकता है, अब उसका जो है अंत हो चुका है। तो अब वो चुपचाप से खड़ा बस सब कुछ देखता है। कई बार वो चिल्लाने की कोशिश भी करता है, बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे देखिए, मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हैं, मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसको कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि स्थूल शरीर तो उसमें नहीं है ना। वो तो एक लंप ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, संस्कार, माइंड, सोल, आत्मा है जिसको कोई देख नहीं सकता। देखने के लिए स्थूल शरीर चाहिए, स्थूल शरीर होना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी को दिखे उसके लिए एक स्थूल शरीर चाहिए, लेकिन अगर स्थूल शरीर नहीं है तो कोई किसी को नहीं देख सकता। ऐसे ही उस आत्मा को, उस सोल को भी कोई नहीं देख सकता। हालांकि इनिशियली कुछ घंटों के लिए वो चाहता है कि उसे सभी देखें, उसको सभी सुने, क्योंकि अभी अभी तो वो अपने स्थूल शरीर को छोड़कर आया है। उसको यकीन करना मुश्किल होता है कि अब वो दोबारा कभी उस स्थूल शरीर के अंदर नहीं जा सकता। तो एक बार जब सोल को यकीन हो जाता है कि अब दोबारा इस शरीर में एंटर करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद वो देखता है किस तरीके से उसकी सभी जो लास्ट राइट्स हैं, सभी रिचुअल्स हैं, उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ क्या क्या किया जाता है, कैसे उसकी क्रिमेशन होती है, कैसे उसे जलाया जाता है या फिर उसे दफनाया जाता है, वो सब कुछ सोल देखता है। ये सब कुछ मैं आपको गरुड़ पुराण के हिसाब से बता रहा हूँ। जो भी गरुड़ पुराण में जिस तरीके से बताया हुआ है मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो वो जो सोल है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर वो आत्मा है, वो अपने मन की आंखों से अपने स्थूल शरीर को जलते हुए, राख में मिलते हुए, पंचभूतों में मिलते हुए देखता है। और एक बार जब उसका शरीर पूरा जल जाता है और पंचभूतों में विलीन हो जाता है, उसका शरीर गायब, जल चुका है, पंचभूतों में विलीन हो चुका है और वो राख बन चुका है। एक बार जब सोल इस चीज़ को देख लेता है और समझ जाता है कि अब उसकी जो कहानी है धरती पे ख़त्म हो चुकी है, उसका जो बॉडी है, जो उसका अस्तित्व था, वही चीज़ जल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, राख बन चुकी है और भाप बन चुकी है। तो अब वो जो सोल है वो बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस करता है, क्योंकि बॉडीली जो भी टेंशन्स होती हैं, बॉडी का जो भी वेट होता है, भार होता है, वो सब कुछ उस सोल में, उस सूक्ष्म शरीर में नहीं रहता है। वो सूक्ष्म शरीर अब कहीं पर भी जा सकता है, वो बॉडीली कंस्ट्रेंट से अब बंधा हुआ नहीं होता हुआ, अब वो कहीं पर भी जा सकता है। सिर्फ एक सोच से, जस्ट बाय अ मेयर थॉट, दैट सूक्ष्म शरीर कैन ट्रैवल टू एनी प्लेस इट वांट्स। तो उसके बाद वो सूक्ष्म शरीर अपनी जो फेवरेट जगहों पे है वहाँ पर जाता है। अगर किसी को अपने लाइफ की चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है तो वो सूक्ष्म शरीर उन चीज़ों के आसपास ही रहता है। अगर किसी को अपने पैसों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है तो वो सूक्ष्म शरीर, वो जो आत्मा है, वो अपने तिजोरी के बाहर आसपास ही बैठी रहती है। और अगर किसी को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, उनसे वो डिटैच नहीं हो पाता है, तो अपने बच्चों के आसपास रहता है, वो अपने परिवार के आसपास रहता है। या फिर अगर कोई भी उसकी और फेवरेट स्पॉट होती है वो वहाँ पर चले जाता है। जस्ट बाय अ मेयर थॉट, एक थॉट से ही ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो मरने के 7 दिन तक होती रहती हैं। मरने के 7 दिन के बाद अब नेक्स्ट फेज शुरू होता है। मरने के 7 दिन के बाद ये जो सोल है ये इस धरती के, इस अर्थ के एज में पुश हो जाती है। ये 7 दिन के बाद ये जो सोल है ये अर्थ प्लेन से दूर चले जाता है और अब ये रेडी होता है नेक्स्ट प्लेन में, यानी कि एस्ट्रल प्लेन में जाने के लिए। अब इसको तैयारी करनी है नेक्स्ट प्लेन में जाने के लिए, अगली यात्रा के लिए इसको तैयारी करनी है। और यहाँ पर इंसान के मरने के बाद उसके घर वाले जो भी रस्में, जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी प्रेयर्स, जो भी प्रार्थनाएं वगैरह वो करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। क्योंकि जो भी रिचुअल्स, जो भी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं वगैरह की जाती हैं किसी इंसान के मरने के बाद, पहले ये जो 13 दिन है, इन 13 दिनों में जो भी रिचुअल्स, जो भी कुछ किए जाते हैं, दिस एक्ट्स एज अ फूड फॉर दैट सोल। उस सोल के लिए, उस आत्मा के लिए, उस सूक्ष्म शरीर के लिए ये सब जो रिचुअल्स हैं, ये सब जो रिवाज, जो भी चीज़ें हम करते हैं किसी के मरने के बाद, वो सब चीज़ें इस सोल के लिए एक तरह का खाना होता है, फूड होता है। क्योंकि वो सोल है, वो एक स्थूल शरीर नहीं है, तो उसको रोटी नहीं खानी होती है, वो अपना खाना इन्हीं सब चीज़ों से लेता है।
जो भी होम हवन किया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, इन सब चीज़ों से वो जो सोल है अपना खाना लेता है, अपना फूड लेता है। और ये सब चीज़ें उसको हेल्प करती हैं उसको पुश करने के लिए, उसको इस धरती से डिटैच होने के लिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये जो सोल है इस धरती से डिटैच होकर अब एस्ट्रल प्लेन में जाए। क्योंकि अगर वो एस्ट्रल प्लेन में नहीं जा पाता है इन 12 दिनों के अंदर, तो वो सोल इस धरती के प्लेन से तो अलग हो चुका है, वापस अपने स्थूल शरीर में वो नहीं जा सकता। ये स्थूल शरीर उसका जल चुका है। और अगर वो एस्ट्रल प्लेन में अपने आगे की यात्रा में भी नहीं जा पाता है, तो वो भूत बनकर, प्रेत बनकर न जाने कितने वक्त तक वो भटकता रहता है। लेकिन इस भूत और प्रेत योनि में कोई सोल ना भटके, इसीलिए ये सब रिचुअल्स किसी के मरने के बाद किए जाते हैं, ताकि वो जो सोल है वो अपने नेक्स्ट यात्रा में जा सके। अब नेक्स्ट यात्रा क्या है? अब जब सोल अर्थ प्लेन से बाहर पहुंच जाता है 7 दिनों के बाद, उसके बाद 12वें और 13वें दिन में इस सोल को एक टनल को पार करना होता है। ये टनल, कई लोग जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है वो लोग भी बताते हैं कि ये जो टनल है, इट फील्स लाइक इट्स अ टनल ऑफ लाइट। इस टनल ऑफ लाइट में वो अपने आप खिंचे चले जाते हैं और वो जाते जाते हैं, और इस टनल के एंड में भी उन्हें एक बहुत ब्राइट लाइट दिखती है, जो कि बेसिकली एस्ट्रल वर्ल्ड की लाइट है। इस एस्ट्रल बॉडी को अब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना है, और वहाँ जाने के लिए उसको इस धरती से जो भी अटैचमेंट्स हैं उनसे डिटैच होना है। तो उनसे वो डिटैच होने के बाद वो 12वें 13वें दिन में ये जो पोर्टल खुलता है, उस पोर्टल के थ्रू वो एस्ट्रल वर्ल्ड में चला जाता है। वो ब्राइट लाइट, वो असीम शांति, वो असीम सुख उस एस्ट्रल वर्ल्ड में होती है। अब उस एस्ट्रल वर्ल्ड में उसको उसके पूर्वज उसको मिलते हैं, उसके पूर्वज, उसके दोस्त या फिर जो भी अच्छी आत्माएं हैं वो उसे वेलकम करती हैं। ठीक जैसे कोई मेहमान हमारे घर में आता है, हम उसे वेलकम करते हैं, ठीक वैसे ही एक नए सोल को वहाँ पर मौजूद जो भी सोल हैं वो वेलकम करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रल प्लेन में जो टाइमिंग है वो हमारे अर्थ के टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल अलग चलती हैं। हमारे अर्थ में 1 साल बीतता है तो वहाँ पर 1 दिन बीतता है। तो इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स वगैरह जो भी हैं, जो भी हमारे पूर्वज वगैरह हैं, जिनको अभी रीबर्थ नहीं मिला है, वो हमें वहाँ पर मिलते हैं, वो उसका वेलकम करते हैं। और उसके बाद उस एक्सट्रीम लाइट में, उस एस्ट्रल वर्ल्ड के एक्सट्रीम लाइट में, ये सब कुछ मन के अंदर ही होता है। उस बॉडी के, वो जो सूक्ष्म बॉडी है उसके मन के अंदर ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। वो सब लाइट वो देख रहा है अपने मन की आंखों से, अपने मन के इंद्रियों से सब चीज़ें वो फील कर रहा है। और उस लाइट में वो अपने प्रीवियस जन्म, जो अभी वो जन्म छोड़कर आया है, उस जन्म की सारी चीज़ें, एक पूरा रिव्यू उसमें वो देखता है। जो भी चीज़ें उसने अच्छी की, जो भी उसने दान पुण्य किए, जो भी अच्छा व्यवहार उसने किया, या फिर जो भी उसने किसी के साथ बुरा किया, या फिर जो भी चीज़ों में वो अपने आप को गिल्टी समझता है, जिसके कारण उसके अंदर एक गिल्ट फीलिंग है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर उसको लगता है कि उसके साथ किसी ने बुरा किया, तो वो सब चीज़ें वो देखता है। और अगर वो देखता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो उसके अंदर एक रिवेंज की भावना आती है। और अगर वो देखता है कि उसने किसी के साथ कुछ बुरा किया था, तो उसके अंदर वो गिल्ट की भावना आती है। इसके बाद वाले स्टेप में एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार करता है वो सोल। वो जो सोल है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो मन है जिसके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस और इंटेलेक्ट और ये सब चीज़ें हैं, वो जो सूक्ष्म शरीर है जिसको हम सोल कह रहे हैं, वो सोल एक खुद का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। किस चीज़ का ब्लूप्रिंट? अपने अगले बर्थ का। वो देखता है कि उसने अपने प्रीवियस बर्थ में कई लोगों के साथ उसने बुरा किया, या फिर जो भी उसने बुरे कर्म किए, उन सब चीज़ों की जो भी वो गिल्ट फीलिंग होती है, वो चाहता है कि उसका जो अगला बर्थ हो, वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटें, ऐसे चैलेंजेस उसके लाइफ में आएँ, ऐसे प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आएँ, जिससे उसको प्रायश्चित करने का मौका मिले। उसको मौका मिले ये समझने का कि उसने जो भी गलतियाँ की इस जीवन में, किसी के साथ उसने जो भी बुरा किया, वो जब एक्चुअल में उसके साथ बुरा होता है तब उसे कैसा फील होता है। या फिर जो भी चीज़ें वो सोचता है कि जो उसके साथ अच्छी होनी चाहिए,
या फिर जो भी बदला, रिवेंज वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमोशंस और फीलिंग्स उस वक्त उस सोल में होती हैं, चाहे वो गिल्ट फीलिंग हो या फिर रिवेंज की फीलिंग हो या फिर हैप्पी फीलिंग हो या फिर स्पिरिचुअल फीलिंग हो, उन फीलिंग के हिसाब से वो अपनी अगले बर्थ का एक ब्लूप्रिंट, एक एग्रीमेंट तैयार करता है। ये ब्लूप्रिंट, ये एग्रीमेंट भगवान नहीं तैयार करते हैं, खुद से वो सोल डिसाइड करता है कि अगला बर्थ उसका कहाँ पर होगा, कौन होंगे उसके माता पिता, कौन होंगे उसके यार दोस्त, कौन होंगे उसके दुश्मन, उसकी लाइफ की एक एक चीज़, किस दिन किस वक्त वो कहाँ पर पैदा होगा, किस फैमिली में वो पैदा होगा, क्या क्या घटनाएं उसके साथ घटेंगी, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके साथ आएंगी, ये सब कुछ उस एस्ट्रल प्लेन में वो जो एस्ट्रल बॉडी है वो डिसाइड करती है खुद से। और उसके बाद जब एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, एक पूरा एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट उस सोल का खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि हाँ, ये सब चीज़ें जो है, ये कहानी जो है, ये मेरे साथ अगले बर्थ में घटेगी। तो उसके बाद कुछ कूलिंग पीरियड होता है। बेसिकली इस कूलिंग पीरियड में जो भी उसने गलत कर्म किए होते हैं, उसकी जो सज़ाएं हैं, जो नारकीय योनियाँ हैं, जो भी नरक में उसको चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, वो सब चीज़ें वो झेल कर उस टाइम पे आता है। या फिर जो भी उसने अच्छे कर्म किए हैं उसके भी फल उसको उस वक्त एस्ट्रल प्लेन में मिल जाता है। और जब इन सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे मिल जाता है, उसके नेक्स्ट रीबर्थ का टाइम आ जाता है, तब वो सोल रीबर्थ लेता है। अब जब रीबर्थ लेता है, आपने देखा होगा कि पहले 40 दिन तक ना, एक बच्चा होता है ना छोटा, वो पैदा होने के पहले 40 दिन तक अपने आप से हंसता है, अपने आप से रोता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी पिछले लाइफ की, अपने पास्ट लाइफ की चीज़ें याद आती हैं, तो अपने आप से वो हंसता है, अपने आप से वो रोता है। और 40 दिन का जो खंड है, जैसे 40 दिन ख़त्म होते हैं, सब वाइप आउट, सब वॉश आउट हो जाता है और वो सब भूल जाता है। उसके बाद जो भी उसने अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार किया होता है एस्ट्रल वर्ल्ड में, वो ब्लूप्रिंट की जो चीज़ें हैं वो एक के बाद एक उसकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाती हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस उसके लाइफ में आते हैं, तो वो भगवान को ब्लेम करने लग जाता है, सिचुएशन को ब्लेम करने लग जाता है। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है, हर इंसान इस बात को भूल जाता है कि ये सब चीज़ें वो खुद लिखवा कर लाया है, वो खुद लिख कर लाया है। उसकी लाइफ का राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो खुद है। क्योंकि पिछले लाइफ में मरने के बाद कुछ गिल्ट फीलिंग, कुछ रिवेंज फीलिंग, कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग, कुछ अच्छी फीलिंग, कुछ बुरी फीलिंग, इन सब को मिलाकर उसने अपने अगले लाइफ की ब्लूप्रिंट तैयार की थी, जिसके तहत उसने जन्म लिया, जिसके तहत उसने चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है। लेकिन इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर ना लेकर वो भगवान के ऊपर डाल देता है। ये भगवान की गलती है, भगवान मुझे इतने हार्डशिप्स दे रहा है। लेकिन ये जो हार्डशिप्स हैं, इनको फेस करना ज़रूरी है, तभी तो कर्म कटेंगे, तभी नए संस्कार बनने ख़त्म होंगे, तभी एक ना एक दिन किसी न किसी जन्म में हमें उसके साथ आत्म साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा। हम उस पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो पाएंगे और अद्वैत की जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से हम खुद वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन पाएंगे। क्योंकि आप और मैं, हर इंसान, हर जानवर, हर पक्षी, हर कीट पतंगा या फिर जो भी चीज़ इस दुनिया में है, वो सब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। जो डेथ है वो एक एंडिंग नहीं है। जो भी लोग, अगर किसी के कोई नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई है तो सैड और उदास हम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर में हमें जो चीज़ें सिखाई गई हैं, जो चीज़ें फीड हैं, हम उसी के हिसाब से चलते हैं। दुख मनाने की, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेथ इज़ जस्ट अ लिटिल ब्रेक बिफोर वी मीट अगेन। ओम नमः शिवाय।